सिक्योरिटी के पर्पस के लिए कर रहे थे। तो बहरहाल ईरान अमेरिका मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत बतौर सालिस मैंने भी इसकी तौसीक की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, उनकी जानिब से लिखा गया कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी, जबकि पहले मरहले में ईरान फौरी आबना हुर्मुज़ खोल देगा, जबकि अमरीकी फौरी तौर पर बहरी नाकाबंदी खत्म करेंगे और पाकिस्तान 19 जून को स्विट्जरलैंड में इस तकरीब की मेजबानी करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान की मेजबानी में दस्तखत होंगे। दोनों फरीक तनाज़े के सिफारती हल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी अनथक कोशिश और बेलोस लगन अमन के लिए अहम साबित हुई है। अल्लाह करे मुफाहमती यादाश्त खित्ते में खुशहाली के लिए पायदार बुनियाद साबित हो। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई, सदर मसूद पज़ेश्कियान के अलावा अमरीकी और ईरानी मुज़ाकराती टीमों के मौसर किरदार की भी तारीफ की। उन्होंने कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत को भी खूब खराज तहसीन पेश किया है और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी भी बहुत सी कोशिशें थी, सालिसी की कोशिशें थी जो कि रंग लेकर आई हैं और अब खित्ते का अमन है। उम्मीद की जा रही है कि वो बहाल होगा, जंगबंदी मुकम्मल होगी और जो 60 डेज का टाइम दिया गया है यही उम्मीद की बहुत इंपॉर्टेंट है और यही उम्मीद की जा रही है कि ये टाइम में जो मुज़ाकरात का अमल है वो बेहतर तरीके से आगे जाएगा। और इसी तारीखी पेशरफ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, वेरी वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। ये कहिएगा कि सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने खुद किरदार अदा किया है, हमें उसका क्या रिटर्न मिल रहा है और मजीद क्या मिल सकता है? एक नई सुबह के साथ एक नई नवीद, जो कि बहुत यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशआइंद बात है और पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ था जो अबूर हो गया और मेरे लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बाकी 60 दिन जो हैं वो इतने मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि MOU, हालांकि अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो MOU की हैसियत बहुत मध्यम होती है एग्रीमेंट के मुकाबले में। जरूर बात है। MOU एक इंटेंशन होता है। MOU ये होता है कि ठीक है, ये जो हमने बात की इस पे हम दोनों राजी होते हैं, इसको कानूनी हैसियत बाद में दे दी जाएगी, जो कि इस सिलसिले में 60 दिन के अंदर जो मज़ीद डिस्कशन होगी उसमें। लेकिन अगर इसका तजिया किया जाए, गहराई में देखा जाए, तो यहाँ तक आना ये एक सबसे बड़ा मसला था। और क्योंकि ये जो सामने 14 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, इनमें से ये पिछले कोई 109 दिनों में पाकिस्तान की शब रोज़ की जो मेहनत और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर ने, जो इसमें ऑफ कोर्स उनके साथ उनकी टीम भी है, तो जो उनके साथ जो उन्होंने मेहनत की है, जिस खुशअज़लूबी के साथ, जिस टेकफुलनेस के साथ, जिस स्ट्रेटेजिक विजन के साथ, तो ये 14 पॉइंट ये एजेंडे का हिस्सा बने और इस पर काफ़ी चीज़ें पहले से डिस्कशन हुई हैं। अगर डिस्कशन ना होती तो ये जो इस वक्त देख रहे हैं आप, मैं आ जाता हूँ इस पर 14 पॉइंट में से जो कलीदी 5 पॉइंट है उस पर आ जाता हूँ, बाकी आप मुझसे मजीद जो कहेंगे मैं उसमें तबसरा करता रहूँगा। 5 जो बहुत कलीदी पॉइंट है, जिसको कह दिया ना कि हाथी निकल गया अब दम बाकी है, तो ये इसमें जिक्र है MOU में। और वो जिक्र क्यों है? इसलिए कि पाकिस्तान इस पर मुसलसल गुफ्तगू करता है। ये इस शक्ल में बात नहीं थी, ये बात किसी और शक्ल में थी, मुश्किल शक्ल में थी। इसको पाकिस्तान सहल बनाता रहा और सहल होके दोनों तरफ ने इसको मंजूर किया। इनफैक्ट अमेरिका को ये बहुत सारी बातें मंजूर नहीं थी। अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता जब देखा कि ईरान किस तरह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, और बाकी इसकी बहुत सारे वजूहात हैं, जो ईरान ने मुज़ाहमत दिखलाई वो अमेरिका के तवक्को से बाहर। और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने आज जिक्र जो किया है कि दुनिया जिस तरीके से इकनॉमिक प्रेशर आ गया था दुनिया में, जो कठिन वक्त आ गया था, जो हम बात करते रहे हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप की ज़ुबानी हमने खुद सुन लिया, तो वो उन्होंने उससे निजात। और जाहिर है अमेरिका में भी इस सिलसिले में बड़ी ही एक प्रेशर पड़ा हुआ था, इक़्तिसादी प्रेशर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इक़्तिसादी प्रेशर सियासी प्रेशर में तब्दील हो गया और जिसकी वजह से मिड टर्म इलेक्शन का जीतना नामुमकिन हो गया था। अब कम से कम उनके पास 3.5 महीने हैं, वो एफर्ट करके महंगाई में कमी लाके दुनिया को और अपने अवाम को ये बता के डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकते हैं कि मैंने इस मसले को हल कराया। अब आ जाते हैं जो 5 कलीदी पॉइंट है जो सबसे मुश्किल थे और जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया, वो है कि सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट। अब इसमें एक सवाल उठता है और वो ये कि जो इसमें एक
स्पॉइलर है, इजराइल उसने कल भी बम्बार्डमेंट की है वहाँ, कल भी वहाँ कहता है मैं नहीं निकलूंगा वहाँ से। लेकिन ये पूरी दुनिया को इल्म है कि अमेरिका जब डट जाएगा और अमेरिका जब उसको फाइनली अब उसकी इमदाद भी बंद करेगा और उसके बहरी बेड़े इर्द गिर्द से जो उसकी हिफाजत के लिए लगाए हुए हैं, अगर उसको हटा लेगा तो इजराइल को पता है कि वो कितने दिन कायम रह सकता है। तो लिहाजा ये आगे जाके मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा मसला नहीं है, ये हल हो जाएगा। और इजराइल की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका ने एक दफ़ा ये जो फाइनल फैसला कर लिया इस पर इजराइल जितनी भी कोशिश करे। इजराइल का मसला ये है और उसके वजीर आजम का कि वो अगले इलेक्शन में अगर हारते हैं तो जेल जाते हैं। डेफिनेटली। तो वो न सिर्फ उनके लिए इलेक्शन का मसला है, उनके लिए सऊनी जो ख्यालात हैं, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं राइट विंग के, यानी कि नेतन्याहू को, उनका मसला है। तो अब वो ऑल फ्रंट पे बंद हो गया है मामला, और उसमें इंक्लूडिंग लेबनान जो सबसे अहम मसला था। और फिर उसमें कहा गया है कि सॉवरेनिटी, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के आर्टिकल 2 में जो दिया हुआ है कि हर मुल्क की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ख्याल रखा जाएगा। तो अब ये जो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट था ना इजराइल का, जिससे वो बाज हटदर्मी से तो नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल वो काफ़ी मदम हो गया है, फिलहाल उसमें ब्लॉक लग गया। और अगर यही तरीका कार और इसी तरीके से खिते में पाकिस्तान और बाकी ममालिक चलते रहे तो वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट जो उसमें है, 14 पॉइंट में से वो ब्लॉकेट का ख़त्म करना है। देखिए अमेरिका ने हटा लिया ब्लॉकेट अपना, ऐसा ही है। सबसे बड़ा मसला ये था कि 90 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट ईरान की, उसमें से जब से ये ब्लॉकेट हुआ है उसकी कोई एक्सपोर्ट नहीं हुई है। तो वो ईरान को इसमें बड़ी उसकी खुराक की किल्लत, मेडिसिन की किल्लत, बाकी चीज़ों की किल्लत यकीनन हो इसके। तो ये जो है इसमें 30 दिन में प्री वॉर लेवल पे, जिस तरह जंग से पहले जो हालात थे वो 30 दिन, और 30 दिन क्यों किया गया है? डेफिनेटली, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप जमील साहब। और आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि जैसे आपने कहा ना कि मईशत पर इफेक्ट आया, तो जब हम तेल की कीमतों की कमी की बात करते हैं, बैरूनी दुनिया से तजारत में इजाफा और मुल्क में सरमायाकारी आने का जो मामला है, आपको क्या लगता है कि सिफारती कामयाबियां जो पाकिस्तान को मिली हैं, क्या अब हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ईरान दोस्ती के बाद मुआशी सतह पर भी पाकिस्तान बहुत से अहम संगे मील अबूर करेगा? दो बातें हैं यहाँ। एक तो यह है कि ईरान में जिस तरीके से और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, और जिसका कि इंडिया 300 बिलियन का दे दिया है ना, कि 300 बिलियन तक का, उससे 300 बिलियन या उससे ज़्यादा तक की इन्वेस्टमेंट और उसमें सरमायाकारी होगी जी। और वो सरमायाकारी रीजनल कंट्रीज करेंगे। और फिर लोग कह सकते हैं कि भाई रीजनल कंट्री क्यों करें? वो इसलिए कि अमेरिका ने फिर साथ में कह दिया है कि हम वेवर देंगे उनको, हम लाइसेंस देंगे उनको, हम सहूलतकारी करेंगे उनकी। तो उस लिहाज से और वो कर दिया उन्होंने। और फिर ये यकीनन एक बड़ी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। और साथ में इन ममालिक को भी तो बिलियंस एंड बिलियंस का फ़ायदा होगा, जो खलीजी ममालिक हैं, जो रीजनल ममालिक हैं, बल्कि पूरी दुनिया। तो उन्होंने कहा है कि ईरान जो है फ्री एंड सेफ कमर्शियल शिपिंग देगा, और ईरान राजी हो गया फिलहाल। और मैं आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ कि ईरान ने बारहा कहा है कि हम इंटरनेशनल कानून के मुताबिक एक फ्रेमवर्क बनाएंगे। तो इस नुक्ते में 5वां नुक्ता जो है उसमें आगे चल के देखिए कितने खूबसूरती से इस MOU को कार्व आउट किया गया है। और पाकिस्तान जाहिर है इसके नोक पर दुरुस्त करता रहा है, तो पाकिस्तान को भी इसका सबसे बड़ा सेहरा तो पाकिस्तान को जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इस खूबसूरती के साथ कि इंटरनेशनल कानून जो दावा कर रहा था ईरान, उसकी पासदारी भी हो गई कि आगे जाके अभी तो सारा बगैर फ्री हो जाएगा, हर जहाज फ्री जाएगा। आगे जाके ईरान अपने पड़ोसी ममालिक से यानी कि ओमान से मिलकर इस पर जो फ्रेमवर्क बनाता है, जो सर्विस चार्जेस करता है, वो कर सकता है, वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। जमील अहमद साहब, आपने बहुत ही तफसीली अपना तज्जिया पेश किया। बहुत शुक्रिया आपका समय को वक्त देने का।